उसके आगे चलते हैं। देवता लोग आए और जैसे ही देवता लोग आए बोले एक काम करो कि ये जो कथामृत है हमको दे दो, और ये जो सुधा अमृत है, स्वर्ग का जो अमृत है, वो राजा परीक्षित को पिला दो। एक बात तो आपके मन में, क्योंकि श्रीमद् भागवत आप लोग खूब सुनते हैं, तो ये बात बताने की जरूरत है। आप ये बताइए, जो व्यक्ति चक्रवर्ती राजा है, जिसने कलयुग जिसके चरणों में पड़ा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उसे मृत्यु का भय होगा? राजा को मृत्यु का भय होगा क्या? ऐसे वंश का बालक है जिन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया, क्या ऐसे बालक को मृत्यु का भय हो सकता है? नहीं हो सकता। हंस के सुखदेव जी ने क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काज क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांज हासः। आप लोग मत समझिएगा, आइए थोड़ा सी समीक्षा करके देखते हैं। देवताओं को लौटा दिया, बोले आप व्यापारी हैं, आप कथा सुनने नहीं आए, व्यापार करने आए हैं, और सौदागरों के लिए कथा नहीं है। लौटा दिया तो आप लोग ये मत समझिएगा कि स्वर्ग का अमृत बड़ा सरल है। स्वर्ग के अमृत की महिमा भी कम नहीं है। 4 बार भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान ने मंदराचल को स्थापित करने के लिए पहले अजित अवतार लिया, फिर कच्छप अवतार लिया, क्रमशः कच्छप के बाद धन्वंतरी अवतार लिया। फिर भी देवताओं को अमृत नहीं मिला तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। 4 अवतार होने के बाद कहीं स्वर्ग का अमृत मिला। उसके बाद भी कथामृत श्रेष्ठ है। आइए समीक्षा करते हैं। पहली बात, स्वर्ग का अमृत किसको मिलेगा? बोले स्वर्ग में रहेंगे देवता। स्वर्ग कब मिलता है? बोले जब पुण्य सारे एकत्रित हो जाएं तब स्वर्ग मिलता है। और क्या होता है, जो स्वर्ग में एक बार पुण्य करने चला जाता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। बोले जब पुण्य की पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर से इस लोक में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में पुण्य कम होते हैं। वास्तविकता है हमें पुण्य कम नहीं करना है, पुण्य बढ़ाना है। तो कथा अमृत से पुण्य बढ़ते हैं और सुधा अमृत से पुण्य घटते हैं। चलो और बात, आपने अमृत पा लिया तो आपको ये पता लग गया कि बोले अब मरना नहीं है। देखिए, मरने वाले को अधिकतम चिंता क्या रह सकती है? बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। इससे ऊपर की चिंता तो नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता तो उनको है जिनको ये पता लगा बोले अब मरना ही नहीं है। आप सोचो, संसार के जरा से दुखों में हमारी वाणी कहती है हे भगवान यहाँ से तो उठाए ले तो, और जब पता पड़ जाए कि आज के बाद हमें मरना ही नहीं है। तीसरी बात, अभी तक पता है कि हमारा साधारण 60-70 वर्ष का जीवन है। 60-70 वर्ष के जीवन को जीने के लिए व्यक्ति इतनी इच्छाओं को जागृत कर लेता है और उनकी इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए पाप और पुण्य का विचार ही नहीं करता। पाप करता चला जाता है। तो आप पता बताइए, जब पता पड़ जाएगा हमें मरना नहीं है तो इस संसार में कितना पापाचार बढ़ जाएगा। पापाचार बहुत बढ़ जाएगा। और सीधी सी बात, जीवन जीना चाहिए, जरूरी नहीं है कि दीर्घजीवी बने, जीवन दिव्य जीवी होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कम समय जीवन जिया पर दिव्य है। आज हमारे वीर भगत सिंह जी, इन लोगों ने जीवन कम जिया पर आज तक जीवित हैं। हमारे विचारों में, हमारी पुस्तकों में, हमारे मानस मंथन में सब जगह जीवित हैं। तो जीवन ऐसा जीना चाहिए भाई, ये ऐसा मिला है,
ऐसा कुछ कर जाएं कि जीवन में सब स्मरण रखें। तो इसको दिव्य बनाना है, इसे दीर्घ नहीं बनाना ज्यादा। और एक बात, अमृत पा लिया, अमृत पाने के बाद ये तो पता लग गया मरेंगे नहीं, परंतु मरेंगे तो नहीं, पर सुना पड़ा, बोले क्या त्रेता में, बोले रावण आ रहा। रावण के भय के मारे सारे देवता छुप गए। और इस बात को बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु सको, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन सके मेरु गिरि खोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवन सके मेरु गिरि खोहा, रावण आवत सुनहु सको, रावण आवत सुनहु सको, सुनहु सको, सुनहु सको। रावण को आते देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। और आप देखिए, जिसने कथा अमृत पाया है, भगवान का सत्संग पाया है, रावण के मारे सब भाग रहे हैं। और हनुमान जी सुंदरकांड में सामने ही कह रहे हैं, आहा, कभी आपने किसी कथा में सुना, अरे हनुमान जी महाराज की तो बात क्या है, आज 500 साल पहले किसी भगत को मीराबाई, तुलसीदास जी, भक्ति काल के जो सुंदर हिंदी साहित्य के कवि कवित्र रहे, क्या कभी आपने कहीं सुना किसी का भय माना हो, भग गए हो, कहीं डर के मारे छुप गए हो, कहीं सुना? तो ये संसार एक बार जीवन मिला है, ये भय के लिए नहीं मिला है। डरना किस बात का साहब? अगर भय है तो भक्ति नहीं है, और अगर भक्ति है तो फिर भय नहीं है। डरने के लिए नहीं आए हैं। और वाकई गर्व से कह रहा हूं कि आज सतयुग से लेकर कलयुग पर्यंत तक हमने अपनी संस्कृति को, परंपरा को निर्वाह करके संभाल के रखा है। उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने विदेशी लोग आए और राज्य करके चले गए। मुगल काल का, अंग्रेजों का रहा, फ्रांस का रहा, बड़े बड़े मेकाले जैसे वैज्ञानिक आए, पर मेरा साहित्य और संस्कृति दोनों पंख की तरह स्थापित रहे और आज भी हैं। ये संस्कृति निर्भय देती है साहब। और आप कथा अमृत सुन रहे हैं। आइए और छोटे उदाहरण से बताता हूं कि कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ क्यों है। सबसे बड़ी बात भैया, अमृत महाभारत में कथा है। एक बार गरुण जी को अमृत की आवश्यकता पड़ी, इंद्र भगवान से मांगा तो दिया नहीं, युद्ध हुआ और बाद में जब शांति हुई तो कह दिया केवल दिखाकर ले आना, एक बूंद खर्च नहीं होता है, परंतु उसकी सीमा है। अमृत कम है इसलिए तो युद्ध हो रहा है, कहीं खत्म हो गया तो, खर्च हो गया तो। अमृत की सीमा है साहब, बंधा हुआ है। और भगवान की कथा की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप जिस कथा को सुन रहे हैं, सूत सौनकादि संवाद, 88,000 वर्ष तक सत्संग चलेगा, हर दिन नई कथा कही जाएगी, पर उसके बाद भी वो कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। और बाद में तुलसीदास जी महाराज ने इसी भाव को कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। गवहि सुनहि बहुविधि संता। गाहि सुनहि बहुविधि संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अनंता कथा अनंता। हरि अनंत, तो भैया ऐसी वस्तु लेनी चाहिए जो, इसी बात को बाई मीरा कह रही हैं, आहा, खर्च ना होवे चोर न लूटे। खर्च न होए चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जे माने राम रतन धन पाए। भगवान की कथा से भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण और भगवान के धाम, इन चार विषय की जो बात होती है वही तो कथा है। ये कभी खर्च होने वाली नहीं है, तो ऐसा ही धन लेना चाहिए। और छोटे उदाहरण से समझाता हूं, और छोटे उदाहरण से समझिए। अब आपकी भाषा में समझाता हूं, व्यापार की भाषा में। अगर किसी कन्या को बाजार में कोई दुकान हो, किराना की दुकान हो, और कोई कन्या जाए और कहे दुकानदार से कि हमको 10 किलो आटा चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बोले पहले पैसा फिर सौदा। पहले पैसा दो और फिर सौदा। इतना भाव है, इतना चाहिए, यही तो कहा जाएगा। और अगर उसी, ये बात व्यवस्था किसके लिए कह रहा हूं, सामान चाहिए ना, और वो कन्या कहेगी, तो ऐसे ही भगवान की जो ये संसार रूपी दुकान है ना, तो अमृत एक सामान है। कब मिलेगा? बोले जब पुण्य रूपी पैसा होकर स्वर्ग चले जाओगे तो मिल जाएगा। तो ऐसे ही उस कन्या को अगर आटा चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो भैया उसे उसका कुछ ना कुछ चुकाना। और कहीं उसी कन्या से उस दुकानदार के बालक का विवाह हो जाए, फिर क्या होगा? सेठ जी फोन लगाकर पूछेंगे, बिटिया ये बताओ घर में क्या लाना है, जो कम हो वो बता दो, वो सब कुछ लेकर। अब तो उस बिटिया उस दुकान की ही मालिक हो गई कि नहीं हो गई? उदाहरण से और समझो, संसार में सुई से डर लगता हो, सुई से डर लगता हो किसी स्त्री को, पर अगर विवाह थानेदार से हो जाए तो क्या कहेंगे? बोले थानेदारनी आ गई है। जीवन में कभी विद्यालय नहीं गई हो, कभी विद्यालय नहीं गई हो, पर विवाह मास्टर जी से हो जाए तो हो गया सारा काम। और जीवन में कभी भैया किसी प्रकार का धन का अभाव हो, पर विवाह सेठ जी से हो जाए तो सेठानी पक्की। सेठ जी ने पूरी जिंदगी लगा दी, पित्र लगे रहे कमाने में, तब सेठ जी बन पाए। और उस कन्या ने तो बस 7 फेरे लिए, आ गई और बोले क्या? बोले सेठानी जी क्या काम है? तो ऐसे ही जरा सा संबंध बनाया तो उस दुकान की मालिक हो गई। तो ऐसे ही साहब हमने आज तक संसार से संबंध बनाया, अगर भगवान से संबंध बना लेंगे, सीधी सी बात, अमृत चाहिए तो चुकाना पड़ेगा, और संबंध बनाया तो भगवान हमारे, और भगवान हमारे तो ये सब हमारा। तो ऐसे ही साहब भगवान के बन जाएंगे तो कथा अमृत तो सीधे दुकान का मालिक बनाता है साहब, और सुधा जो अमृत है स्वर्ग का, वो फिर से बार बार। तो इसीलिए बनना है तो मालिक ठाकुर जी से संबंध रखो तो मालिक हो गए। तो इस प्रकार जब देखा, देवताओं से कह दिया अब चले जाओ, तुमको नहीं देंगे कथा। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। बोले ऐसी क्या महिमा है भागवत जी की? ब्रह्मा जी बोले सत्यलोक में चलो। तराजू को बिठाया, तराजू को स्थापित कर कर
तराजू को स्थापित कर कर एक तराजू के पड़ले में समस्त साधन रख दिए और एक तराजू के पड़ले में भागवत जी को रख दिया। हुआ क्या? तराजू को जानते हो, जो भारी वस्तु है वो नीचे, हल्की वस्तु है वो ऊपर। और जैसे ही देखा लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। विस्मय हो गए, बोले ये क्या हो गया? सारे साधन हल्के थे, ऊपर रह गए और भागवत जी का पड़ला भारी था। और जैसे ही देखा तो सारे साधु महात्माओं ने कह दिया, मैं नीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलऊ पठनान श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो इसको पढ़ेगा, ऋषियों की घोषणा की हुई है, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, उसको उसी समय सद्यो, इंस्टेंट, सद्यो शब्द का अर्थ है इंग्लिश में इंस्टेंट रिलीफ, उसी समय वैकुंठ का फल आपको मिल जाएगा।